अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नेक्स्ट वीक की टीम के साथ मैं हूं सिकंदर अयाज और हम हैं इस वक्त वर्ल्ड क्लास बर्मिंघम में। ये देखिए, आपने ऐसी ग्रीन ट्राम लाइन कभी नहीं देखी होगी जो बिल्कुल ग्रीन लाइन के बीचों बीच गुजरती है। ये देखिए, ये ट्राम लाइन बिल्कुल ग्रीन ग्रास पे बिछाई गई है और ये है बर्मिंघम की खूबी। हम आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है ट्राम का स्टॉप। यहाँ पे लोग बैठते हैं, ट्राम के लिए वेट करते हैं। वो बिल्कुल सामने जो नज़र आ रहा है वहाँ पे भी ट्राम का स्टॉप है। और ये देखे ट्राम की यूनिक ग्रीन लाइन, और आगे जाके ये सिटी की तरफ चली जाती है। ये सामने आपको बर्मिंघम सिटी सेंटर का बिल्कुल आगाज़ है, नज़र आ रहा है। ये हम आपको बर्मिंघम की पुरानी रेलवे लाइन दिखा रहे हैं। पुराने ज़माने में ये इस तरह की हुआ करती थी, जो कि अब जदीद ट्राम और जदीद ट्रेन में बदल गई है। ये उस वक्त कोयले के इंजन हुआ करते थे जो भाप से चलते थे। दोस्तों, बर्मिंघम एक सरसब्ज़ व शादाब शहर है, पुलों का शहर है। ये लंदन के शुमाल में तकरीबन 120 माइल यानी 200 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये बरतानिया का दूसरा बड़ा शहर है। इसको सेकंड सिटी के नाम से भी पुकारा जाता है। यहाँ पे दुनिया के कोने कोने से लोग आकर बस गए हैं और बर्मिंघम की आबादी तकरीबन 11 से 12 लाख तक है। मुकामी बाशिंदे इसको ब्रम के नाम से भी पुकारते हैं और जिस काउंटी में ये वाक़या है उसको वेस्ट मिडलैंड्स कहते हैं। सतह समंदर से इसकी ऊंचाई 500 फीट से लेकर 1000 फीट तक है और यहाँ के बाशिंदों को ब्रमी भी कहकर पुकारा जाता है। बर्मिंघम का मौसम गर्मियों में बहुत खुशगवार होता है और टेम्परेचर 20 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। मई से लेकर अगस्त तक घूमने फिरने और एंजॉय करने का टाइम होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन दिनों लोग मुख्तसर और गर्मियों का लिबास इस्तेमाल करते हैं। अक्टूबर से लेकर मार्च तक सख्त सर्दी होती है और अक्सर व बेशतर बर्फबारी का सामना करना पड़ता है। ये वो दिन होते हैं जब बर्मिंघम के बासी फिर इंडोर एक्टिविटीज़ का मज़ा उठाते हैं। बर्मिंघम का शुमार बरतानिया के सस्ते शहरों में होता है और यहाँ के पकवान बहुत मशहूर हैं। यहाँ पर आपको गली गली बेहतरीन किस्म के रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, जहाँ पर दोपहर से लेकर रात गए तक ग्राहकों की भीड़ लगी होती है और लोग अच्छे अच्छे खानों का मज़ा उठाते हैं। बर्मिंघम सिटी सेंटर गो के ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन अपनी खूबसूरती और सफाई सुथराई के लिए बहुत मशहूर है। मशहूर जगहों में बर्मिंघम टाउन हॉल, सेंट्रल लाइब्रेरी, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, नेशनल इंडोर एरिना, सिम्फनी हॉल, विक्टोरिया स्क्वायर, सेंटेनरी स्क्वायर और ज्वेलरी क्वार्टर वगैरह शामिल हैं। यहाँ की मशहूर स्ट्रीट्स में से ब्रॉड स्ट्रीट, कॉरपोरेशन स्ट्रीट, न्यू स्ट्रीट, यूनियन स्ट्रीट, दिग्बत हाई स्ट्रीट वगैरह शामिल हैं।
ایکس ویڈ کی ٹیم کے ساتھ انجوائے کریں برمنگھم سٹی سینٹر. بہت خوبصورت جگہ ہے, بڑی پیاری جگہ ہے. ہم آپ کو آج اس کی سیر کرائیں گے. That's beautiful. Respect, I appreciate that. Can you say a couple of words about graffiti, please? Yeah. What? Yeah. I don't. So just No, I just want to know, why people do it. It looks beautiful, It's, yeah, but it's a form of art. It's expressing yourself. Okay. He's Friend's doing a this for musician. someone. all right. So it's really So are you a musician? Yeah. My friend's a musician, this is his artwork. Oh, okay. All right. So you won't take it. It's too much time. دوستو یہاں کے بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ اگر آپ انگلینڈ میں گھوم پھر رہے ہیں تو چھتری آپ کو لازمی ساتھ رکھنی پڑے گی کیونکہ یہاں کے موسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے. بیسیکلی تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں کی 3 W's کا کوئی اعتبار نہیں ہے جن میں سے ایک ویدر, ومن اینڈ ورک یعنی کام, عورت اور موسم. تو چھتری لازمی رکھنی پڑتی ہے. اس کے علاوہ برمنگھم میں پرانے زمانے میں ٹرام چلتی تھی جو کہ بعد میں متروک ہو گئی. ابھی تقریباً 2-3 سال ہو گئے ہیں اس کو دوبارہ یہاں متعارف کرایا گیا ہے جس کی وجہ سے شہر کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ گئے ہیں اور لوگوں کو کافی بڑی سہولت مہیا ہو گئی ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا برمنگھم میں آپ کو ہر رنگ و نسل کے لوگ مل جائیں گے. یہ لوگ روزگار کی تلاش میں دنیا کے کونے کونے سے یہاں آ کر بس گئے ہیں. ان میں سب سے مضبوط کمیونٹی پاکستانیوں کی ہے جن میں اکثریت میرپور آزاد کشمیر اور صالحانہ چراٹ سے آئے ہوئے خٹک قبیلے کے لوگوں کی ہے. یہ لوگ سمال ہیتھ, سپارک بروک, سپارک ہل, المراک اور بورڈزلے گرین کے علاقوں میں آباد ہیں. بنگلہ دیشی کمیونٹی کے لوگ زیادہ تر آسٹن اور اس کے ملحقہ علاقوں میں آباد ہیں. ہندو اور سکھ زیادہ تر ہینڈزورتھ, اولڈبری اور کوئنٹن میں آباد ہیں. کالوں کی اکثریت لوزل, نیو ٹاؤن, ایسٹن اور ہینڈزورتھ ووڈ کے علاقوں میں آباد ہیں. برمنگھم کو مساجد کا شہر بھی کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ یہاں کم و بیش 200 کے قریب مساجد ہیں. یہاں پر ہندوؤں کے مندر اور سکھوں کے گردوارے بھی کثیر تعداد میں واقع ہیں.
दोस्तों, बर्मिंघम की 3 बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम, यूनिवर्सिटी ऑफ एस्टन और बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी शामिल हैं। मैं खुद बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ। तलबा के तादाद के लिहाज से बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। कहा जाता है कि पार्ट टाइम और फुल टाइम तलबा को मिलाकर इसकी तादाद 35,000 तक पहुँच जाती है। इसके अलावा बर्मिंघम के 3 बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, जिनके नाम सॉलिहल कॉलेज, मैथ्यूज बोल्टन कॉलेज और साउथ बर्मिंघम कॉलेज हैं। इसके अलावा भी कई यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हैं, मगर ये 6 नुमाया अहमियत के हामिल हैं। बर्मिंघम से 20 मील बाहर कवेंट्री के पास यूनिवर्सिटी ऑफ वारिक भी आबाद है, जिसका शुमार बरतानिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में होता है। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ आस्टन और यूनिवर्सिटी ऑफ वारिक अपना नाम अक्सर बरतानिया की 10 टॉप 10 यूनिवर्सिटियों में बनाती हैं। बर्मिंघम में पीने का पानी रिवर सेवरन और रिवर ट्रेंट से आता है, जिसके लिए पानी साफ करने के बड़े बड़े प्लांट्स लगाए गए हैं। बर्मिंघम की निकासी निस्बतन 3 छोटे छोटे दरियाओं रिवर थेम, रिवर कोल और रिवर रे से होती है। बर्मिंघम में छोटे बड़े 571 पार्क्स हैं, जो तादाद में यूरोप के किसी भी शहर से ज़्यादा हैं। सटन पार्क, जो 2400 एकड़ पर वाक़या है, सबसे बड़ा है। इसके अलावा ये यूरोप के अर्बन एरिया में वाक़या सबसे बड़ा पार्क है। बाकी काबिल ज़िक्र नाम हम्मोर पार्क, कैनन हिल पार्क, बर्मिंघम बोटानिकल गार्डन्स और स्मॉल हीथ पार्क्स वगैरह हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हैं पूरी गाड़ियाँ प्रेस के ज़रिए स्क्वीज़ करके इसकी दीवार बनाई गई है, जिसमें टायर, इंजन सब कुछ शामिल है। ये कस्टर्ड फैक्ट्री की कार पार्किंग है और अंदर भी एक कैफेटेरिया बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं और इसकी दीवार है। पूरी गाड़ियाँ स्क्वीज़ करके इसकी दीवारें बनाई गई हैं। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये एक पूरी गाड़ी है। एक ईंट के तौर पे एक गाड़ी इस्तेमाल की है। पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पर ज़्यादातर टैक्सी के पेशे से मुंसलिक है। बांग्लादेश के लोग रेस्टोरेंट्स का कारोबार चलाते हैं। हिंदू ग्रोसरी का काम संभाले हुए हैं। सिख बिरादरी यानी सरदार ही वो वाहिद लोग हैं जो बड़े बड़े और मुस्तहकम बिजनेसेस के मालिक हैं। ये लोग सख्त मेहनत पर यकीन रखते हैं। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सिख कम्युनिटी में आपको बेकारी नहीं मिलेगा। अगर होगा तो ये लोग पहले तो उसकी मदद करके उसको अपने कदमों पर खड़ा करते हैं, और अगर फिर भी न सुधरे तो उसको बिरादरी से ही निकाल देते हैं। लिहाजा किसी को गदागरी की लानत अपनाने की हिम्मत नहीं पड़ती। दोस्तों, ये है बर्मिंघम की कस्टर्ड फैक्ट्री, कभी हुआ करती थी। ये दूसरी जंग अज़ीम में बरतानवी फ़ौजों के लिए कस्टर्ड तैयार करती थी और फिर जर्मनी की बमबारी से इसको काफ़ी नुकसान पहुंचा था। आजकल ये एक शॉपिंग कम्प्लेक्स में बदल गया है, यानी इसको शॉपिंग कम्प्लेक्स बना दिया है। दुकानें हैं, दफातर हैं, स्टूडियोज़ हैं और बहुत कुछ है यहाँ पे। ये जगह पहले एक छोटा सा तालाब हुआ करती थी। हमारी यादाश्त का है 10-12 साल पहले ये तालाब हुआ करती थी। अभी देखे इसको मतलब है नाइस डाइनिंग एरिया बना लिया गया है। और ये है कस्टर्ड फैक्ट्री का यार्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया, दूसरी जंग अज़ीम में यहाँ पर फ़ौजियों को कस्टर्ड फराहम की जाती थी। जर्मनी की बमबारी से यहाँ इस जगह को काफ़ी नुकसान पहुँचा था। और ये देखिए, आर्ट वर्क देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत।
دوستو یہ تھا برطانیہ کے دوسرے بڑے شہر برمنگھم کا ایک مختصر سا تعارف اور جائزہ. امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی. ہمارے ساتھ موجود ہے نیکسٹ ویٹ فلمز کے ڈائریکٹر میاں ناصر الدین بابر صاحب. ان ویڈیوز کو آپ تک پہنچانے میں ان کی کاوشوں کا بڑا عمل دخل ہے. میاں بابر نہ صرف فلم بندی کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں بلکہ ان ویڈیوز کو کمپائل کرنے میں ان کو خاص ملکہ حاصل ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا, بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئی جگہ اور نئے شہر کے ساتھ. اللہ حافظ. السلام علیکم. خدا حافظ.